आपके साथ आमिर हैदर जैदी जी, मैं इसलिए शुरुआत करना चाहती हूं, जिसके बाद सुधांशु जी अन्य मेहमानों के पास जाऊंगी। वो इसलिए क्योंकि केरल में ये घटना घटी है और सबका ये कहना है कि वहां की सरकार को जितनी संवेदनशीलता दिखानी चाहिए थी वो नहीं दिखाई। जब मामला 3 दिन 4 दिन खूब चर्चा में रहा, उसके बाद जाकर आज आपके मुख्यमंत्री ने ट्विटर पर बात लिखी है। पिनराई विजयन, जो वहां के मुख्यमंत्री ने लिखा है ट्वीट में, वो भी हम आपको दिखाते हैं, लेकिन जैदी साहब पहले जवाब दीजिए। अंजना जी, जिसने इस बेजुबान पर जुल्म किया है उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। कार्रवाई ही नहीं होगी बल्कि होती हुई दिखाई भी देगी। लेकिन सवाल ये बन जाता है, जो इंसानों की बस्तियों को चिताओं की तरह जला देते हैं, वो हाथनी के मरने के ऊपर मगरमच्छ के आंसू बहा रहे हैं। मैं सवाल पूछना चाहता हूं बीजेपी के नेताओं से, देहरादून के अंदर शक्तिमान नाम के घोड़े के पैर काट दिए थे बीजेपी नेताओं ने। उस केस के ऊपर उस नेता पे क्या कार्रवाई हुई? सारे केस वापस हो गए। क्यों हुए? क्या उस घोड़े वहां इंसानियत मर जाती है? जब ये लोग कहना चाहिए मजदूर 80 मजदूर ट्रेनों के अंदर मर जाते हैं भूख प्यास से, तब इनकी मानवता हिलोरे नहीं मारती। जब ये दरिंदों की तरह किसी इंसान को घेर के मार देते हैं और मारने वालों का बुला के स्वागत फूल मालाओं से करते हैं, जब इनकी मानवता हिलोरे नहीं मारती। लेकिन क्यों कि ये घटना ऐसे प्रदेश के अंदर हुई है जहां पर विपक्ष की सरकार है, तो इनकी मानवता हिलोरे मारने लगती है। कमाल के है, उत्तर प्रदेश के अंदर रोजाना नील गांव के अंदर गोली मार दी जाती है, वहां भी इनकी मानवता हिलोरे नहीं मार रही। हम कह रहे हैं कि इसके साथ अतरी के साथ बेजुबान के ऊपर जो जुल्म हुआ है उनके ऊपर कार्रवाई होती भी दिखाई भी देगी और कार्रवाई होगी। ठीक है, जवाब दीजिए सुधांशु जी। ये सुधांशु जी जवाब दीजिए। हेट कैंपेन कह रहे हैं पिनराई विजयन, नजर आया इनकी मानवता। उनका ट्वीट दिखाइए। वो कह रहे हैं मुख्यमंत्री की हेट कैंपेन चलाया जा रहा है, नफरत फैलाने का अभियान। जवाब दीजिए। देखिए, आमिर हैदर जैदी जी ने बार बार बोला इनकी मानवता हिलोरे नहीं मारती, हेट कैंपेन। बिल्कुल मैं मानता हूं, मनुष्यों की मृत्यु महत्वपूर्ण नहीं होती क्या? बताइए, आपकी सरकार में MM मणि मंत्री है कि नहीं? भारत के इतिहास का एकमात्र नेता जिसने 2012 में कहा था, हाँ कम्युनिस्ट पार्टी में हमने 70 और 80 के दशक में राजनीतिक हत्याएं की, ये स्वीकारने वाला एकमात्र व्यक्ति जिसके ऊपर मुकदमा दर्ज हुआ, और वो आज आपकी सरकार में मंत्री। पूछोगे, स्वाभाविक है भाई। अरे आप तो ओपनली कहे कि पॉलिटिकल कारणों से हमने हत्याएं की, पॉलिटिकल। अब देखिए, आप उसे क्यों बचाया? क्या ना, मैंने डिस्टर्ब नहीं किया जैदी साहब, देखिए डिस्टर्ब नहीं किया जैदी साहब, फैक्ट मैं भी रख रहा हूं उसके आधार पर। अब दूसरी बात जो यहां पे घटना हुई है, देखिए अगर किसी जानवर की हत्या हो जाए, पशु की, किसी कारणवश की, मान लीजिए गांव में घुस आया, आत्मरक्षा का प्रतीक हो रहा है, तो माना जा सकता है। कोई शिकार खेलने जाए तो वो गैर कानूनी और गलत करते हैं, परंतु इस ढंग से मुंह में किसी के पटाखे रखकर उसे मारना तो एक कुत्सित मानसिकता को दर्शाता है। और यह मानसिकता क्या है जैदी साहब? आपने कहा तो आपकी पार्टी ने पहली बार किया है क्या? 1993 और 2001 में कन्नूर जिले में चूंकि एक इलेक्शन हार गए और आपका ब्रेकअवे फैक्शन का व्यक्ति जीत गया था, तो आपने जाकर स्नेक सेंचुरी, जो पूरे एशिया की सबसे बड़ी स्नेक सेंचुरी वहां पर थी, वहां जाकर सांपों को मार दिया था। 2009 में आपने भाजपा संघ से जुड़े लॉयर के प्रति अपना विरोध व्यक्त करने के लिए उसके कुत्ते को मार दिया था। तो और जानवरों को तो मारना एक पक्ष है, मनुष्यों को मारना स्वाभाविक सहज प्रवृत्ति है आपके यहाँ। मैंने बताया कि आपके यहाँ वो सरकार मंत्री के रूप में नवाजे हुए हैं जिन्होंने ओपनली कहा था राजनीतिक जवाब देना चाह रहे हैं, जिससे पहले ठीक है, तो मानसिकता किसकी क्या है देश को पता है। जैदी साहब इसका जवाब, फिर अन्य मेहमानों के पास जाऊंगे। आ रही हूं अर्जुना जी, अभी तक इन्होंने एक शब्द उसे नहीं कहा जिसने शक्तिमान के पैर काटे थे देहरादून के अंदर घोड़े के। एक शब्द नहीं कहा उसे क्यों बचाया, उसके खिलाफ केस दर्ज हुआ था, केस क्यों वापस लिए, नहीं बताएंगे, क्योंकि ये इंसानों की बस्तियों को जला देते हैं। ये तो मानवता है। इंसानों की बस्तियों को जो चिताओं की तरह जला देते हो, उनमें मानवता कब से हिलोरे मारने लगी?